फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 टू x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 3x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन में हम इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। ये क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जा सकता है ई वैल्यूड द लिमिट, तो हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्लास 11th का लिमिट चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर तुम 11th और 12th के स्टूडेंट हो, तुम्हें मैथ्स के चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो तुम प्ले लिस्ट में जा कर के मेरे चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के वीडियो हैं, वो वीडियो तुम लाइन से देख सकते हो। अगर जिस चैप्टर का नहीं है तो तुम कमेंट करोगे, मैं उस चैप्टर का भी बना दूंगा। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैं डायरेक्ट अभी लिमिट रख दूँ तो ये इन्फिनिटी प्लस 1 हो जाएगा। कुछ इस स्टेप से लिमिट रखने पर इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस 3, 2 का इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस 2 और 3 का इन्फिनिटी से इंटू हुआ तो 3 इंटू इन्फिनिटी प्लस 4, यहाँ 2 इंटू भी लिख सकते थे, और 3 इंटू इन्फिनिटी ही होता है। तो जब इन्फिनिटी में 1 का ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटी में 3 ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही नीचे भी होगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। और इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइन, मतलब ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइन ही आया है। हमको ऐसा आंसर चाहिए जो डिफाइन हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि अगर 1/x आ जाए, 1/x आ जाएगा तो x की जगह तुम इन्फिनिटी रख दोगे तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो 0 डिफाइन है लेकिन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है। 0 आंसर हम ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं प्लस में, मल्टीप्लाई में, ठीक, लेकिन डिवाइड में नहीं लाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। तो 0 डिफाइन नंबर है, इन्फिनिटी अनडिफाइन है। अगर 1/इन्फिनिटी हो जाए तो वो डिफाइन हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/x आ जाए किसी तरह से। तो इसी कोशिश में इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ हमने सॉल्व लिख लिया है और लिमिट लेने से पहले हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस ये होगा कि हम चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि कॉमन ले लो, ठीक। डिवाइड वाला भी एक तरीका है, कुछ टीचर्स डिवाइड वाले तरीके से तुम्हें बताएंगे, मैं डिवाइड वाला तरीका नहीं बताऊंगा, मैं इजी तरीका बताऊंगा। तो यहाँ अगर x कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1 से, ठीक, तो अब तुम लोग बोलोगे कि x प्लस 1 से x कैसे कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 1 से जब x कॉमन लेंगे तो x के जगह तो 1 बन जाएगा, ठीक, और जहाँ x नहीं है वहाँ डिवाइड में x आ जाएगा। कुछ इस तरह से भी कॉमन लिया जाता है। तो इस तरह का कॉमन हम यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे। तो यहाँ पर जब x कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/x। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि हमको 1/x चाहिए, x नहीं चाहिए, तो 1/x आ भी जाएगा, ठीक। दूसरा यहाँ से x कॉमन निकाले तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 3/x। जहाँ x है वहाँ का x तो बाहर आ जाएगा, जहाँ x नहीं है वहाँ डिवाइड में x आ जाएगा। वैसे ही यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 2/x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 से x चले गया, 3 बचा और 4/x। तो इस तरह से मैंने सभी से x कॉमन निकाल लिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, x स्क्वायर को डिवाइड करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ टीचर्स वैसे भी बताते हैं, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि उसने ऐसे बताया था आप ऐसे बता रहे हो। मैं एकदम यूनिक तरीका बताता हूँ, और यूनिक तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक अगर क्वेश्चन पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। अगर इस क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताओगे, नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन में मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनटू में है, ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, इनटू में है, ये पूरा इनटू में है, और इनटू में इस तरह की कंडीशन आती है तो x कैंसिल हो जाता है। जो भी सेम नंबर हो, x ही नहीं सेम नंबर, ये x इनटू में था, ये भी x इनटू में था। तो अब ये क्वेश्चन एकदम सही फॉर्म में आ चुका है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x और इनटू में 2 प्लस
3/x अपॉन में 1 + 2/x और 3 + 4/x। ठीक, एकदम सही फॉर्म में आ चुका है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम लिमिट ले लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लेने पर। ठीक, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, x के जगह इन्फिनिटिव रखेंगे तो 1 + 1/∞, फिर इंटू में 2 + 3/∞, और अपॉन में 1 + 2/∞, इंटू में 3 + 4/∞। तो 1/∞ 0 होता है, तो इसलिए जहाँ जहाँ अपॉन में इन्फिनिटिव है वो 0 हो जाएगा। तो 1 + 0, 2 + 0, 3/∞ 0 ही होने वाला है। ठीक, 1 + 2/∞ ये भी 0 होगा, 3 + 4/∞ ये भी 0 होगा। 1 + 0 1 ही रहता है, 2 ही रहता है, ये 1 × 3 वैसे ही रहेगा, 2/3। दिस इज आंसर। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से और यूनिक तरीके से बताया है। इस तरह के सरल और यूनिक तरीके से क्वेश्चन समझने के लिए तुम मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देख सकते हो।